नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में कर्क राशि और सिंह राशि होगी तो इनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेने आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको समझ में लेने ज़्यादा आवश्यक है। दोनों का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होगा, इनकी चाहत किस प्रकार की होंगी, इनके एक्सपेक्टेशन किस प्रकार के होंगे, इनका रहन सहन, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का परस्पर प्रेम विवाह का वैवाहिक जीवन, सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क और सिंह राशि के बारे में। तो इनका जो व्यक्तित्व है वो जान लेने के लिए, यह जो राशियां है इनका संपूर्ण जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार ज्योतिष शास्त्रीय दृष्टि किस प्रकार का होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कर्क राशि के बारे में चर्चा करेंगे। तो कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ स्थान में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि में देखी जा सकती है वो है इनकी भावनाशीलता। काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हैं, जीवन के हर जो प्रश्न होते हैं उसे भावनाओं से जोड़ देने वाले होते हैं। इनके लिए जो भावनाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इनके सिर्फ चेहरे से ही आपको पता चलेगा कि इनके दिल में क्या छुपा है या फिर यह किस प्रकार का विचार कर रहे हैं। तो काफ़ी हृदय से विचार करने वाले होते हैं, भावनाओं से ज़्यादा अटैच ये देखे जाते हैं। इनका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, क्योंकि कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मली काफ़ी सुंदर होते हैं, और इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी सोबर होता है, तीखापन इनमें देखा नहीं जाता, या फिर मैग्नेटिक अट्रैक्शन वगैरह ये ऐसी जो बातें होती है वो इनमें देखी नहीं जाती। सोबर होते हैं, इनका सौंदर्य, इनका रहन सहन होता है वो भी काफ़ी तीखा नहीं होता या फिर बहुत फैशनेबल नहीं होता। हालांकि उनको फैशन तो पसंद आती है, लेकिन इनका जो सौंदर्य होता है वही इतना अच्छा होता है कि किसी भी प्रकार के फैशन इनको जच जाती है, जो कि काफ़ी अच्छे। लेकिन फैशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा पजेसिवनेस इस राशि में देखी नहीं जाती। अब वाणी के बारे में अगर देखा जाए या फिर कम्युनिकेशन स्किल के बारे में देखा जाए तो ये जो राशि है वो कई घंटों तक किसी विषय पर बोल सकती है। इनकी जो बोलने की जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। अब ये बात पुरुष और स्त्री दोनों में भी देखी जा सकती है। हालांकि जो कम्युनिकेशन के जो विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, वो नॉर्मली घर से रिलेट करने वाले होते हैं, क्योंकि ये जो राशि है वो घर के लिए बहुत ज़्यादा इनका डेडिकेशन देखा जाता है, और घर के लिए ही जीने वाली ये राशि है, फैमिली ओरिएंटेड होती है। ये जो फैमिली ओरिएंटेशन होता है वो इनका इतना ज़्यादा होता है कि घर के लोग यदि खुश है तो ये खुश होते हैं। यदि घर के किसी भी जो मेंबर होते हैं इनके, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, वो दुखी है, तो वो दुख इनमें देखा जा सकता है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न ये राशि करती है। तो इतना ज़्यादा अटैचमेंट इनका घर के प्रति देखा जाता है। और सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण वीक पॉइंट इस राशि में देखा जाता है वो है इनकी माँ। माँ के प्रति इनका जो अटैचमेंट होता है वो शब्दों के परे होता है। मतलब सिर्फ परस्पर आंखों की आंखों में ये जान लेते हैं कि इनके सुख दुख किस प्रकार के हैं। तो इसके लिए शब्दों के उच्चारण या फिर शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता। इतनी ज़्यादा अटैचमेंट इन दोनों में देखी जा सकती है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं, घर के प्रति इनका डेडिकेशन भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो कर्क राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, वो है इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा प्रैक्टिकल होता है। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करने हैं, इसके बारे में भी इनकी जो जानकारी होती है वो काफ़ी सटीक होती है, काफ़ी अच्छी होती है। और बचत करने के मामले में भी छोटी छोटी बचत इनको काफ़ी भाती है, जो कि काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स रह सकते हो सकते हैं। मतलब जो पुश्तैनी जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं उसे मानने वाले होते हैं, तो ये बात इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात अगर करियर के मामले में देखा जाए तो इन्हें पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के जो काम है वो करना ये जो राशि है वो काफ़ी पसंद करते हैं। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो बाहर का काम भी कर सकती है, लेकिन इनका जो अट्रैक्शन होता है वो या फिर इनकी जो चाहत होती है वो घर के काम काज में ज़्यादा होती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यह उत्तम गृहिणी की राशि है, इस वजह से ये जो बातें हैं
वो देखी जा सकती है। और करियर के मामले में भी देखा जाए तो वो करियर के मामले में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं रहती कि मुझे इसी प्रकार का करियर चाहिए या फिर इसी प्रकार का मैं काम करूँगा या फिर करूँगी। ये बात इनमें देखी नहीं जाती, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। इनका सिर्फ एक ही मानना होता है कि जो भी हम काम करें, जो भी हम इनकम करें, उसका कुछ लाभ हमें मिलना चाहिए जो कि घर के लिए या फिर खुद के लिए वो उपयोग में लाया जा सके। इसके लिए मतलब किसी भी प्रकार के जो काम है इसके प्रति इनका जो अट्रैक्शन करियर के प्रति बहुत ज़्यादा देखा नहीं जाता, लेकिन इसके पीछे वही होता है कि लाभ मिलना चाहिए, जो काम करते हैं उसका लाभ तो मिलना चाहिए। तो ये बात इनमें अच्छी देखी जाती है, जो कि मतलब अगेन ये जो बात होती है वो घर से ज़्यादा रिलेटेड होती है। फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए इनकी जो डेडिकेशन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दुख दर्द इनमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब यह अकेली राशि है जिसके आप आंसू देख सकते हो। बाकी की जो राशियां हैं उनको भी दुख होता है, उनके भी आंसू होते हैं, लेकिन वो आंसू छुपाते हैं। लेकिन कर्क राशि के आंसू आपको जल्दी से दिखाई दे सकते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। ये जो राशि है पूर्णतः स्त्री की राशि है, गृहिणी की राशि है, तो इस वजह से भावनाशीलता इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। और इनका जो पूरा व्यक्तित्व है उससे आपको पता नहीं चलेगा कि कितने हार्ड वर्किंग है। मतलब इनका जो बोलना है, इनकी जो वाणी है, इनकी जो रहन सहन है, इनकी जो जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि है, इनके जो विचार है, इससे आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें दृढ़ता कितनी है। इनमें दृढ़ता बहुत ही अच्छी देखी जाती है, या फिर जो डेडिकेशन होता है काम के प्रति वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है, हार्ड वर्किंग नेचर भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। लेकिन करियर के मामले में बहुत बड़ी एम्बिशन इनमें देखी नहीं जाती, जो कि मतलब कई बहुत आगे जाना है, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना है, या फिर ऐसी जो बातें कई और राशियों में देखी जाती हैं वो इनमें नहीं जाती। इनका सीधा सीधा मामला यही होता है कि जो भी मतलब करियर करे उससे लाभ होना चाहिए, जो कि घर के मामले में उपयोग में लाया जा सके, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। तो इस प्रकार से ये राशि देखी जा सकती है, इस प्रकार से इनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो देखा जा सकता है। इनके लिए घर के जो लोग या फिर जिनकी जो माँ होती है वो बहुत ही वीक पॉइंट देखी जाती है, वाणी भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। तो सिंह राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 5वें स्थान में आने वाली राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो रवि है या फिर सूर्य है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। अब जैसे आप कंपेयर करोगे कि कर्क राशि और सिंह राशि में, तो सिंह राशि के जो संपूर्ण जो तत्व है वो पूरी तरह से अलग है। मतलब पुरुष, संपूर्ण पुरुष यह राशि, जैसे मैंने कर्क राशि के बारे में कहा कि वो जो राशि है पूर्ण स्त्री राशि है, गृहिणी की राशि है। अब ये जो सिंह राशि है संपूर्ण पुरुष राशि है। तो यहाँ पर पहली जो महत्वपूर्ण बात जो कि पुरुषों में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जिसका उनका मूलभूत गुणधर्म भी है, वो है कॉन्फिडेंस। इस राशि में जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है। मतलब इनका रंग रूप, इनका रख रखाव, इससे आपको पता नहीं चलेगा कि यह इनमें कितना दमखम है, लेकिन कॉन्फिडेंस में ही जीने वाली राशि है। कितने भी निम्न स्तर पर इन्होंने अगर अपना करियर या फिर जीवन शुरू किया हो, लेकिन इनके जो सपने होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लार्जर देन लाइफ। मतलब आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन उतना दमखम वो रखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस उतना होता है कि जो भी इनके मतलब एक महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे इस मकाम पर पहुंचना है, गोल ओरिएंटेशन भी इनमें काफ़ी अच्छा होता है कि उनको पता होता है, इनको मालूम होता है कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है और किस तरह से पहुँचना है, और उसके लिए जो भी हार्ड वर्किंग जितना भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं। डेडिकेशन काफ़ी अच्छा होता है इनमें, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब जो काम बाकियों से नहीं होता वो खुद करेंगे और एग्जाम्पल सेट कर देंगे कि आपको इसी तरह से काम करना है, और दूसरों मतलब बाकी के जो लोग हैं उनको साथ लेके चलने की जो एक बड़ी क्वालिटी होती है वो इनमें देखी जाती है। जैसे मैंने कहा कि लीडरशिप क्वालिटीज इनमें देखी जाती है। और एक जो बात है जो कि बाकी कई किसी राशि में नहीं देखी जाती, वो सिंह राशि में देखी जाती है, जो कि असली लीडर में देखी जाती है कि ये जो लोग होते हैं वो दूसरों को माफ़ करते हैं। अगर आपकी कोई गलती है, अगर वो गलती आपने मान ली, तो ये अकेली राशि है जो कि गलती माफ़ कर देती है, फिर से वो गिनवाएगी नहीं कि आपने कितनी गलती की थी वगैरह वगैरह। लेकिन महत्वाकांक्षा इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। पेशेंस कभी कभी थोड़ा कम होता है, इस वजह से इनकी जो वाणी होती है वो तीखी हो सकती है, थोड़ा सा एरोगेंस इसमें इनमें देखा जा सकता है। लेकिन दिल के काफ़ी साफ होते हैं और इनमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो भी काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। हालांकि इन्हें ज़्यादा बोलना पसंद नहीं आता, मितभाषी होते हैं, थोड़ा ही बोलेंगे, जो भी आपका काम है उससे रिलेटेड ही बोलेंगे। बहुत ज़्यादा बोलना या फिर बहुत ज़्यादा ये गॉसिपिंग करना ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इसी वजह से कभी कभी लग सकता है कि ये इनका जो मिजाज है वो काफ़ी तीखा है, लेकिन असल में नहीं होता। इनका अगर व्यक्तित्व आप जान लो तो दिल
दिल के काफ़ी साफ होते हैं, काफ़ी सरल होते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, चिकनी चुपड़ी बातें करना या फिर मतलब अपनी जो बात है वो अच्छी तरीके से बोलना, अपना स्वार्थ ये करना, ये जो बात है डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, वो इनमें देखी नहीं जाती। जो कि हालांकि ऐसी थोड़ी बहुत तो आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये बात इनमें देखी नहीं जाती। इस वजह से कई दफ़ा इनकी जो वाणी थोड़ी तीखी होने के कारण इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो नॉर्मली सेटल होते हुए नहीं दिखते। अब ये बात प्रेम में भी हो सकती है, या फिर करियर के मामले में, या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप के मामले में भी देखी जा सकती है। इसके थोड़े प्रॉब्लम भी इनको सहन करने पड़ सकते हैं। लेकिन करियर के मामले में देखा जाए तो ये जो राशि है वो काफ़ी आगे बढ़ती है। करियर के लिए जो भी महत्वपूर्ण गुणधर्म होते हैं वो इस राशि में बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी जो बात है वो थोड़ी इनका जो नेचर, इनका जो रखरखाव है, इनका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अलग सा होता है। मतलब पूरी जो सभी 12 राशियाँ हैं इसमें इनका जो लाइफस्टाइल होता है वो काफ़ी अलग होता है। मतलब बहुत ही ठीक ठाक, बहुत ही ऊंचे लोग ऊंचे पसंद जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की जो इनका जो रखरखाव है या फिर इनकी जो लाइफस्टाइल है वो देखी जा सकती है। ब्रांडेड कपड़े या फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना इन्हें पसंद आता है। मतलब इनके जीवन के प्रति दृष्टि इस प्रकार की होती है, अगर आप अच्छी तरह से अच्छे ढंग से मतलब कपड़े पहनोगे या फिर आपका रख रखाव होगा तो आपके जो विचार होंगे उस प्रकार से ही होंगे, और जीवन में हमें आगे ही बढ़ना है। अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। जीवन है, जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, ये बातें हैं वो उनमें देखी जाती है। लेकिन किसी भी एंजॉयमेंट में पूरा बहकर नहीं जाते, वो बात भी इनमें वैसे खासी अच्छी देखी जाती है। काम के प्रति इनका जो डिसिप्लिन नेचर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा, और थोड़ा सा स्पेंडिंग नेचर इनमें देखा जा सकता है। मतलब पैसे के मामले में होता क्या है कि जब भी ये खर्च करते तो ये नहीं देखती, कोई भी वस्तु अगर खरीदी करनी है तो उसके पीछे जिसे वैल्यू फॉर मनी ये वाली बात इनको पसंद नहीं आती। अगर आपको चाहिए, आपको वो पसंद आई है कोई भी चीज़, तो वो लेकर रहेंगे, उसके लिए कितना भी मोल देने के लिए तैयार होते हैं। तो कभी कभी इसके वजह से थोड़े से लॉसेस भी इनको आ सकते हैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंस के बिना पर ये जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सभी बातें हैं वो स्त्री वर्ग में भी उतनी ही अच्छी तरीके से आप देख सकते हो, जो कि अलग बात होती है। लेकिन और अपने बातों पर कायम रहना, मतलब अगर इन्होंने कोई बात ठान ली तो जल्दी से उससे एडजस्ट नहीं करेंगे। जब तक वो चीज़ उनको नहीं मिलती तब तक उसके पीछे रहेंगे और पूरी तरह से मतलब 100% डेडिकेशन देंगे। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है आपके करियर के मामले में। तो मोटे तौर पर आपने देखा होगा कि ये जो दोनों राशियां हैं, मतलब कर्क राशि और सिंह राशि, इनमें मूलभूत जो गुणधर्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, या फिर काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखा है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन इसी वजह से इनमें जो अट्रैक्शन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा है। मतलब जो बात मुझ में नहीं है वो अगर सामने वाले व्यक्ति में देखते हो तो फिर हमारा अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी उस तरफ से, हमारा जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये जो दोनों है वो परस्पर इनके जो व्यक्तित्व होता है इसके प्रति इनकी जो अटैचमेंट या फिर अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और म्यूचुअली रिस्पेक्ट भी देखा जा सकता है। अब यहाँ पर कौन सी बातें हैं जिसके जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं? अब जो सभी गुणधर्म है वो थोड़े अलग ही है, लेकिन सभी जो बातें हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अट्रैक्शन थोड़ा होता है। और एक जो बात है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब दो तीन बातें हैं, जैसे कि सिंह राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो एडजस्ट जल्दी नहीं कर पाते हैं। अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से जल्दी एडजस्ट नहीं करना, इस वजह से प्रॉब्लम रिलेशनशिप में आते हैं। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में अगर रिलेशनशिप आपको अगर आगे बढ़ाना है तो एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एडजस्ट नहीं करते तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है। तो एडजस्ट करने वाली ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो वाणी होती है वो थोड़े तीखे होते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं। अभी जो कर्क राशि है इन्हें गॉसिपिंग करना या फिर शेयरिंग करना काफ़ी पसंद आता है, और इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। अब ये जो छोटी मोटी बातें होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, स्पेंडिंग जो होती है वो सिंह राशि में थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, कर्क राशि में तो वैसे फालतू की स्पेंडिंग कभी देखी नहीं जाती। तो इनमें ये बात तो प्रैक्टिकल नेचर होता है थोड़ा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि सिंह राशि में ध्यान में लेनी चाहिए, भूल कर भी कर्क राशि के जो फैमिली मेंबर होंगे उनके बारे में कोई भी गलत बात नहीं करना। हालांकि आप प्रेस कर सकते हो, उनके बारे में अच्छी बातें बोल सकते हो, अगर आपको वो नहीं, क्योंकि अप्रेजिंग करना वो आपके राशि में नहीं है। अगर आप प्रेज नहीं करते तो फिर जो बातें हैं, अगर आपको प्रेज नहीं करना आता तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके प्रति ऐसे कोई भी शब्द प्रयोग नहीं करना जिसके वजह से वो आपके जो रिलेशनशिप है, क्योंकि
कर्क राशि की जो म्यूचुअल रिलेशनशिप हो घर से ज़्यादा, घर के जो व्यक्ति होते हैं उनसे ज़्यादा होती है। तो भूल कर भी ये जो बात है वो नहीं करना। ये जो बातें होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि कर्क राशि और सिंह राशि विवाह में है तो विवाह के बाद की जो बात होती है वो होता है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो लैंगिक सुख के बारे में भी इनकी जो चाह होती है दोनों राशियों की वो थोड़ी अलग होती है। कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो इनके लैंगिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो नॉर्मल होता है या फिर ज़्यादा देखा नहीं जाता। लेकिन सिंह राशि के बारे में जैसे मैंने कहा कि सिंह राशि है जो कि संपूर्ण पुरुष राशि है, तो उनका जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद लैंगिक सुख के बारे में दोनों राशियों के बारे में कोई बड़े प्रॉब्लम या फिर दिक्कत वाली बात नहीं आती, सेटिस्फाई रहते हैं। और जो मैंने 2-3 बातें कही इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर उस बातों से अगर आप एडजस्ट करते हो तो आपके विवाह सुख में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये जो राशियाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं। वो अलग अलग राशि नक्षत्र में या फिर योग में हो सकते हैं, जिसके परिणाम जो है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि और कर्क राशि दोनों राशि यदि प्रेम विवाह में होंगे तो इनका जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।